हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज का मेरा न्यू ब्लॉग जो सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं गई थी छत में। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और इतना मज़ा आ रहा था देख के, ऐसे लग रहा था थोड़ा देर यहीं पे बैठ जाऊँ, लेकिन मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए गई थी कुछ काम के लिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम थे। बच्चों को स्कूल भी भेजना था और भी कुछ काम करना था, सारे काम करने थे मेरे को। जिया ब्रश कर रही हैं, स्कूल के लिए उठ चुकी हैं। जिया लेट हो रहा है, जल्दी करो। हो गया है? अभी नहाना भी तो बाकी है। नहा लोगी ना? जल्दी से नहा के आओ, फिर चलो रेडी कर तो मैं स्कूल। यहाँ पे मैंने छुट्टी कर दी, फिर भी जिया को अपने पता नहीं क्या शीशे में देख के अपना चेहरा कुछ कर रही है। तो यहाँ पे जिया रेडी हो चुकी स्कूल के लिए। देखिए जिया क्या कर रही है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में दाल और चावल। तो ये देखिए, दोनों को मैंने पानी में सोख करके रख दिया है। और यहाँ पे ये दाल भी सोख हो रही है तुअर की दाल, यानी अरहर की दाल। कुछ लोग इसको तुअर की दाल बोलते हैं, कुछ लोग अरहर की दाल बोलते हैं। और यहाँ पर दूध वाले भैया दूध दे गए थे। और यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ, कुछ सीख गई है, कुछ सेक रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चे ना। सुबह मैंने बनाया था कुंदरू की सब्ज़ी और पराठा, जो इनके पापा लंच में ले गए हैं। और बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे, और नाश्ते में भी किए थे आज आलू के पराठे। और तवे को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि तवा मेरा थोड़ा सा काला लग रहा है, क्योंकि पराठे बन चुके हैं इसमें, इसलिए। और यहाँ पर अभी किचन मेरा काफ़ी फैला हुआ है, ये सब काम हो जाएगा उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे ना कुंदरू की सब्ज़ी और नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो जब वो स्कूल से आएंगे तो उनका दाल चावल का मतलब लंच होगा, क्योंकि वो मेरे बच्चों को कुंदरू की सब्ज़ी नहीं पसंद है, इसलिए उनको लंच में दिया था सब्ज़ी। और उनको आलू के पराठे दिए थे, और इनके पापा को लंच में दिया था कुंदरू की सब्ज़ी और पराठा। इनके पापा को दिया था कुंदरू की सब्ज़ी और पराठा, और बच्चों के दिए थे आलू के पराठे। और नाश्ते में भी हम लोग ने वही खाए थे। तो इसलिए अब यहाँ पर बना के उनके लिए, बच्चों के लिए बच्चे मेरे स्कूल से जब आएंगे तो उनको अलग ही कुछ चाहिए होगा, क्योंकि अब वो कुंदरू की सब्ज़ी और पराठा नहीं खाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ उनके लिए सब दाल चावल रोटी। और यहाँ पे रोटी मैं बच्चों के लिए सेक के रख ले रही हूँ। और उसके बाद तो यहाँ पे मैं हो रही रेडी, क्योंकि मुझे जाना है जिया को लेने स्कूल, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रेडी होके जाना पड़ता है। क्योंकि रेडी होके ना जाना तो खुद में भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि स्कूल जा रहे हो, वहाँ पर टीचर्स वगैरह मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा रेडी होके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाओ ना, तो टीचर्स भी अच्छे से बात करती, नहीं तो बात नहीं करती। और ना स्कूल में बच्चों की जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उन पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मा कैसे आ जाती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रेडी होके जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी जिया को ना, वो हमेशा ही बोलती मम्मी आप थोड़ा ना सा रेडी होके आना, नहीं तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो थोड़ा मुझे बहुत परेशान करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। और ज़्यादा कुछ रेडी नहीं होती, बस थोड़े से साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा लिपस्टिक सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ। और क्योंकि मेरी जिया ना मुझसे बोलती मम्मी अच्छे से रेडी होके आया करो, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स बोलती कि तुम्हारी मम्मा किस तरीके से आ जाती। तो इसलिए मुझे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत करना, वो खुद से भी नहीं अच्छा लगता कि जो लोग वहाँ पे आते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप गंदे से कपड़े पहन के जाओ। तो स्कूल जाने का मतलब भी अच्छे से बन के जाना चाहिए, और टीचर्स भी अच्छे से बात करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से, जब भी मैं बच्चों को सुबह छोड़ने भी जाती हूँ तो भी मैं अच्छे से कपड़े पहन के जाती हूँ, और दोपहर में जब लेने जाती हूँ तो भी मैं साफ़ सुथरे ही कपड़े पहन के जाती हूँ। कभी कभी तो क्या होता है कि मेरे को काम छोड़ के जाना पड़ता है, और आज भी वही चीज़ है। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या काम छोड़ के जा रही हूँ। मेरी मशीन में कपड़े लगे हुए हैं, चल रही है मशीन, लेकिन अब मैं वापस आऊँगी तब, जब मैं वापस आऊँगी ना तब इन कपड़ों को साफ़ करूँगी। अभी तो ये जब तक मेरे पास टाइम है तब तक ये चल रहे हैं, ये धुल जाएंगे, तब तक ये धुल रहे हैं। और जब तक बड़ी वाली बेटी भी आ जाएगी तो उसके बाद मैं आऊँगी, तब मैं इनको फैलाऊँगी, और इनको जो भी करना होगा वो मैं करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे टाइम हो रहा है स्कूल जाने का, तो अभी जब तक वो भी आती होगी तो मिलते हैं। आ गई है स्कूल से, तो अब मैं जाती हूँ। हाँ, तो वो बड़ी बेटी आ गई थी स्कूल से घर, और अब मैं जा रही हूँ जिया को लेने। तो आज धूप बहुत तेज़ है, तो यहाँ पे मैं छाता लेके गई थी। और अब ये देखिए मैं आ गई, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं लेके जाती हूँ
साथ में, क्योंकि मुझे वहाँ से उसका बैग वगैरह कैरी करना पड़ता है। अगर मैं फ़ोन वगैरह लेके जाऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और अनुष्का ने गेट खोला तो और बोल गाइस रही ये है कि ये लोग लोग आ मुझे चुके बहुत हैं, ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं, तो गर्मी हो यहाँ पर रही देख है। सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, और हम लोग अम्ब्रेला लेके गए थे। तो यहाँ पे मेरी जिया का खीर खाने का मन था, तो वो भी मैंने बना ली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा डाल दे रही हूँ मैं। तो मेरी जिया का ना खीर खाने का आज बहुत मन कर रहा था। तो जब स्कूल से आई तो उसने बोला मम्मा मेरे लिए खीर बना दो। तो मैंने ना बच्चों को जो उनका मन करता है मैं उनको खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए खीर बना दी है। तो अब खीर को मैं थोड़ा सा परोस देती हूँ बच्चों को। और यहाँ पे देखिए दाल चावल खाना पूरा लगा दिया है और खीर भी साथ में। तो दाल के साथ वैसे खीर अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बच्चों का मन होता है जो कुछ खाने का, तो उनको तो खाना ही पड़ता है ना, तो खाना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने खीर भी रख दी है, तो बच्चों को चलो दे देते हैं खाना। कि एसी चल रहा है फिर भी गर्मी बहुत लग रही है। अभी एसी चला दिया है फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस समय उमस हो रही है, बारिश नहीं हो रही तो उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था। उसके बाद जो मेरे मशीन में कपड़े पड़े हुए थे उनको मैं अब निकाल के अब उनको मैं फैलाऊंगी, क्योंकि मैं जाते जाते मैंने ना सारे कपड़े धुल दिए थे और मशीन में ऑलमोस्ट धुल ही चुके थे, सारा सब कुछ हो ही गया था, बस फैलाना था। तो मैंने सोचा जब मैं स्कूल से आऊँगी तो मैं इनको फैला दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो को स्कूल से लेके आई। फिर उसके बाद उन लोग बच्चों को खाना दे दिया, बच्चे अंदर खा रहे हैं रूम में। और यहाँ पे मैं कपड़े निकाल ले रही हूँ सारे मशीन से। मशीन में मैं ड्राई कर लेती हूँ ताकि आराम से सूख जाएंगे। और मैं अब आज मैं छत में फैलाने नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, तो मैं यहीं नीचे ही डाल ले रही हूँ कपड़ों को, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है। धूप में जाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। मैं अभी स्कूल से जिया को जब लेके आई हूँ तो मेरा इतनी तेज़ धूप मेरे को लगी, तो मेरा अब बिल्कुल भी धूप में जाने का मन नहीं है। तो अब मैं यहीं पे हमारे यहाँ ये एक मैंने नीचे डोरी बांध रखी है, तो मैं उस पर ही फैला ले रही हूँ सारे कपड़े। और यहाँ क्या होता है हवा लग के भी सूख जाते हैं। ये जहाँ से हम लोग बाहर से एंटर करते हैं तो वहाँ मैंने एक डोरी सी तो उसी में फैला लेती हूँ। तो वहाँ पे ना बाहर से थोड़ी हवा आती है तो उससे कपड़े सूख जाते हैं। जब कम कपड़े होते हैं तो मैं यहीं पे डाल लेती हूँ, जब ज़्यादा होते हैं तो मैं छत में फैलाने जाती हूँ। और वैसे अधिकतर गर्मियों के टाइम पे तो मैंने यहीं पे फैला लेती थी। और अभी तो थोड़ा सा नमी वाला मौसम हो गया तो इसलिए मुझे छत में जाना पड़ता है, क्योंकि नमी में ना कपड़े सूखते ही नहीं हैं और गर्मी में क्या होता है हल्की हवा में भी कपड़े सूख जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं फैला ले रही हूँ। उसके बाद अब फिर मैं खाना खाऊँगी। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका है और अनुष्का जा चुकी है कोचिंग, और जिया अपने कोचिंग की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिया के सर जो वर्क वगैरह दे गए थे अब वो जिया है जो पढ़ रही है। और जो भी काम थे मेरे सारे ख़त्म हो चुके। अब इन लोगों की कोचिंग वाले सर आने वाले हैं, फिर उसके बाद जो भी इन लोगों को नाश्ता वगैरह शाम को देना होगा। अभी तो फ़िलहाल 1 घंटे अब हम करेंगे आराम। और जिया कर रही है अपनी पोएम की तैयारी, क्योंकि इन्होंने कॉम्पिटिशन लिया है स्कूल में इंग्लिश की पोएम सुनाने का। इंग्लिश तो हिंदी दोनों। इंग्लिश हिंदी। और जिया की एक मेरे जिया के ना दांत गिर गया, इसकी खिड़की खुल गई है कितनी गंदी लग रही और तो जिया मेरी अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। और जिया ने एक डांस प्रोग्राम भी लिया है, उसका कंपटीशन जब होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी जिया ने सब कुछ ले लिया है पढ़ाई भी करेगी और इसने स्कूल में कंपटीशन भी जो भी थे सारे ले लिए इसने। और मैं इसको बहुत ज़्यादा मना कर रही हूँ लेकिन मान नहीं रही है। और ये देखिए पढ़ाई किस तरीके से बैठ के हो रही, सही से नहीं बैठ के कर पा रही। बैठो ढंग से। मैम नहीं मुझे लेते, डांस वाली मैम मुझे ले लेती, म्यूजिक वाले सर मुझे ले लेते, पूर्वी मैम इंग्लिश वाली मैम मुझे ले लेती है, एसएसटी वाली मैम मुझे ले लेती है। जो इनकी डांस टीचर है ना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये आती है, क्योंकि उनको ना लगता है सबसे ज़्यादा मेरी वरुष्का चढ़ान करती है। तो इसलिए वो सबसे पहले अगर डांस का कोई कंपटीशन होता है तो वो जिया को लेने के लिए ज़्यादा ही वो करती हैं। तो उन्होंने मेरे से भी फ़ोन पे बात की थी कि मैम मुझे वरुष्का को डांस कंपटीशन के लिए लेना है। तो मैंने भी फिर मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है मैं करा दूँगी। तो उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म जो भी इसकी डांस कंपटीशन में जो भी कपड़े या जो भी ड्रेस वगैरह लगेगा वो रेंट पे आएगा। तो मैंने कहा ठीक है ओके मैं दे दूँगी पैसे।